क्रांतिकारी जय भीम साथियों। और पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में बहुजन समाज के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, चाहे वो कन्नौज है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे राज्यों का कोई जिला हो, चाहे राजस्थान हो। लगातार बहुजन समाज पे जुल्म ज्यादती बढ़ रही है। लॉकडाउन ऐसा नजर आने लगा है कि जातिवादी ताकतों ने उसको एक जरिया बना लिया है बहुजन समाज पे जुल्म करने का। उनको पता है कि अगर हम बहुजन समाज पे जुल्म करेंगे तो कोई आंदोलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुजन समाज को इंसाफ तभी मिल पाता है जब आंदोलन मजबूत होता है। यानी कि हमको इंसाफ के लिए आंदोलन की जरूरत पड़ती है, हमको इंसाफ के लिए लाठी खाने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद मे बी कि आपको इंसाफ मिले। लेकिन ऐसे लॉकडाउन के दौर में जब लगातार बहुजन समाज पे अत्याचार हो रहा हो, जब लगातार पूरा देश भुखमरी के कगार पर खड़ा हो, जब लगातार पूरा जो गरीब बच्चा है वो घोंघा खाने को, जो गरीब बच्चा है वो चूहा खाने को मजबूर है, और बिहार जैसे राज्यों में लोग पेट भरने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को फैसला क्या सुनाना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट को फरमान सुनाना चाहिए था कि किसी तरह से यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून व्यवस्था सही रहे, किसी तरह से यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई गरीब भूखा न मरे, किसी तरह से यह सुनिश्चित किया जाए कि गांव से निकलकर जो दूर शहरों के अंचल में आकर के रह रहा है वो भूखमरी के कगार पर खड़ा न हो। सुप्रीम कोर्ट को यह करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फरमान सुनाया। अब आपको लग रहा होगा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फरमान सुनाया है तो कुछ अच्छा सुनाया होगा, क्योंकि भाई न्यायपालिका है और न्यायपालिका में तो न्याय किया जाता है। लेकिन साहब ये भारत है, यहाँ पर न्यायपालिका से आपको इंसाफ मिले ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ के न्यायालय में मनु खड़ा है, मनु की मूर्ति खड़ी है। राजस्थान उच्च न्यायालय इसका गवाह है, और मनु खड़ा होकर के संविधान की प्रस्तावना को, भारतीय संविधान को, संविधान की व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहा है। हमारे जज साहब उसको मानते हैं। जज को बड़ी तकलीफ होती है कि मनु की मूर्ति न हटाया जाए, और मनु की इसी मूर्ति के हिसाब से कानून चला रहे हैं। संविधान की शपथ खा करके संविधान खाए जाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसा ही एक सिस्टम है कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम के द्वारा लगातार बहुजन समाज के हक अधिकारों को छीना जा रहा है। दरअसल कोलिजियम सिस्टम जब से आई है इस देश में जजों की नियुक्ति बंद हो चुकी है। अब जज नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन नियुक्ति के जरिए नहीं, कोई एक पार्शियल सिस्टम के जरिए नहीं, एक पूरा एक पार्शियल सिस्टम है, कोई पारदर्शिता नहीं रह गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं, जज का भतीजा जज बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा, जज का लौंडा जज बनेगा, जज की लौंडी जज बनेगी, और जज के दामाद जज बनेंगे, जज के बुआ का लड़का जज बनेगा, जज का मामा का लड़का जज बनेगा, जो सवर्ण जाति से बिलोंग करते हैं। अब हम कहेंगे कि न्यायपालिका में जाति है तो तमाम जनेऊधारी सवर्ण समाज के लोग आएंगे और आपको समझाएंगे कि नहीं, जजों की कोई जाति नहीं होती, इतना तैयार तुम लोग जातिवाद न फैलाओ। जैसे हमारे पापा ने मनुस्मृति लिखी थी और हमने जातिवाद फैलाया है। आज अगर आप देख रहे होंगे 16 साल बाद किसी जज की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में, 16 साल बाद, और 10 साल हो गए केजी बालाकृष्णन साहब को रिटायर। सुप्रीम कोर्ट के जजों की फहरिस्त में सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जज, शेड्यूल ट्राइब का 0, सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का जज आप पाएंगे, और वहां पर न्याय होता है। लेकिन अपने यहां शूद्रों को, अछूतों को, बहुजनों को वो अछूत मानते हैं। वो चाहते हैं कि न्याय वो करेंगे, तुम सिर्फ गुहार बनकर लेकर जाओ, तुम फरियादी रहो, इंसाफ वो करेंगे। 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है अपने से उच्च जजों की जो पीठ थी उसके खिलाफ, और फैसला सुनाते हुए कहा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जज जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। इन लोगों ने पहले से ही ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू करके ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया है। अब एससी एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू करने का बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सरकार जल्दी इसको सुनिश्चित करे। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अब फैसला सुनाने लगे हैं।
फैसला सुनाते हुए इस हद तक पार कर चुके हैं कि संविधान के द्वारा दिए गए अपने क्षेत्राधिकार को लागते हुए अब सरकार को पता नहीं कि तुम ऐसा कानून बनाओ, यानी गलत है। सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्रों का उल्लंघन कर रही है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे, अनुच्छेद 141 स्पष्ट कहता है, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग विद इन द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, व्हिच मींस ऐसा कानून जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया हो, यानी व्याख्या किया गया हो, वो पूरे देश में बाध्यकारी होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है को कानून बनाए या सरकार को कानून बनाने का आदेश जारी करे, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रही है, यानी अपने क्षेत्राधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन कर रही है, न्यायिक संकल्पना का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। और 5 सर्वर जज खड़े होकर के बताते हैं कि उन महानुभावों को बाहर किया जाए जो 70 साल से फायदा उठा रहे हैं, जो हजारों साल से अपने जनेऊ का फायदा उठा करके सत्ता प्रतिष्ठान साधन संसाधन में कब्जा किए हुए। ये सुप्रीम कोर्ट है साहब, मनवाली सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर न्याय का सीधा सीधा कत्ल किया जाता है। सवाल तो करना पड़ेगा, सवाल आपको करना होगा उन जजों से भी, और सवाल आपको करना होगा बहुजन समाज के उन नेताओं से भी। उन नेताओं से सवाल करना होगा जिन्होंने सवर्ण आरक्षण का समर्थन किया था। जब आप आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन कर दिए हो तो आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर तो लागू किया ही जाएगा। सवाल कीजिए बहुजन समाज के उन दलाल नेताओं से जिन्होंने 10% सवर्ण आरक्षण का खोल करके समर्थन किया था। आज वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, और जिस दिन आप नेताओं की इसी तरह से गुलामी करते रहेंगे वह दिन दूर नहीं आएगा जब संविधान नहीं बचेगा और आप सिर्फ फलाने ढिकाने नेता का ढपली बजाते रह जाएंगे। बात कड़वी हो सकती है पर सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है क्योंकि बाबा साहब का अगर संविधान जिंदा है तो हमारा आपका वजूद बना हुआ है। बाबा साहब का संविधान खत्म हुआ तो हम आप फिर से गुलाम होंगे। अगर आज आप चुप रहेंगे तो कल आपकी नस्ल जो ऐसी होगी बोलने लायक नहीं बचेगी। आज आपके पास विकल्प है कि आप बोल सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए, आगामी बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी बात भारत के संविधान के लिए। संवैधानिक व्यवस्था का कत्ल किया जा रहा है कोलिजियम सिस्टम द्वारा। यह कोलिजियम सिस्टम जो लगातार भारत के न्यायपालिका में चल रहा है, 1998 से कोलिजियम सिस्टम चल रहा है। और कोलिजियम सिस्टम एक ऐसा कानून है जिसे भारत के जजों ने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ है। भारत के जजों का कहना है कि न्यायिक निष्पक्षता का मतलब यह होता है कि जज साहब ही जज नियुक्ति करेंगे और अपने भतीजा को, अपने बेटा को, अपने मौसा की लड़की को, अपना मौसा का लड़का को और अपना दामाद को जज बनाएंगे। इसके द्वारा न्यायपालिका की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी और उसका सहारा लेते हुए भारत के संविधान के प्रावधानों का कत्ल किया जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से SC/ST एक्ट को खत्म किया गया था, आज SC/ST रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। ओबीसी के रिजर्वेशन में इन्होंने बहुत पहले से ही क्रीमी लेयर ला करके उनमें ओबीसी को बांटने का काम किया है। अब ये SC/ST के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। आपको तय करना होगा कि क्या आप अपने आप को बांटना चाहते हैं। आपको तय करना होगा कि आप लड़ाई की किस धारा के साथ खड़े हैं। अगर आप लड़ाई की उस धारा के साथ खड़े हैं जो बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो आपका स्वागत है। अगर आप उस धारा के साथ खड़े हैं जो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, नहीं तो आपका वोट बढ़ जाएगा, तो आपको उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। बहिष्कार इसलिए करना पड़ेगा कि बहुजन समाज के नेताओं की चुप्पी ही हमारे गुलामी का एक बहुत बड़ा कारण है। सुप्रीम कोर्ट के जजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो संविधान के प्रावधानों को नकार देंगे। आपको लगता है मेरी बात कड़वी हो सकती है, मैं खुल के बोलता हूं, मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए, क्योंकि बाबा साहब का बेटा हूं और बाबा साहब के संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ता हूं। और जो मैं बोल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के गैर संवैधानिक फैसले के विरोध करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और अपने संवैधानिक अधिकार का मैं खुल के इस्तेमाल करूंगा और मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यकीन मानिए आप गुलामी की लाइन में खड़े हैं और आने वाले बच्चों को गुलाम करने जा रहे हैं। कोलिजियम सिस्टम जिसका विरोध करते हुए, कोलिजियम सिस्टम जब लागू हुआ था अक्टूबर 1998 में, नवंबर 1998 में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन साहब ने एक बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि SC/ST समाज के लोगों में काबिल लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको जज नहीं बनाया जा रहा है, इसके बावजूद उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है और नॉन रिप्रेजेंटेशन और अंडर रिप्रेजेंटेशन वुड नॉट बी जस्टिफिएबल। यह बयान है पूर्व राष्ट्रपति साहब का जो पहले शेड्यूल कास्ट समाज से एक राष्ट्रपति बने हुए थे। आपको तय करना होगा कि क्या वो राष्ट्रपति गलत था या उनकी सोच गलत थी। वो राष्ट्रपति थे, समझदार राष्ट्रपति थे, भाजपा और संघ के इशारे पे काम करने वाले राष्ट्रपति नहीं थे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस बहुत पहले ही रिपोर्ट दे चुकी है और उसमें कहा गया है
कि अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 का जो व्याख्या किया जाएगा वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 क्लास 4 के दायरे में किया जाएगा। यानी उसकी व्याख्या जो की जाएगी वो न्याय की संकल्पना को देखते हुए, आरक्षण की संकल्पना को देखते हुए और सबसे बड़ी बात मौलिक अधिकार की संकल्पना को देखते हुए उसकी व्याख्या की जाएगी। लेकिन जजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश के कानून मंत्री कई बार जज साहब के पास खत लिख चुके हैं कि आप जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, ओबीसी लोगों का भी नाम आगे बढ़ाएं जज बनने के लिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई फर्क पड़े न पड़े, मुझे लगता है आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको इससे कोई फर्क पड़ता होता तो आप भी संविधान पढ़ते, और जब आप संविधान पढ़ते तो यकीनन आप संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते। अफसोस की बात यह है कि लोग सोशल मीडिया के द्वारा जागरूक तो हो रहे हैं लेकिन संविधान को पढ़ नहीं रहे हैं, और संविधान को न पढ़ने का नतीजा यह है कि आज आपके आंखों के सामने लगातार संविधान को खत्म किया जा रहा है और हमारे समाज के लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, मैं इतना कहूंगा अगर आप हमारे वीडियो में अगर आपको तकलीफ समझ में आ रही हो, अगर आपको संविधान का दर्द समझ में आ रहा हो, अगर आपको ये लग रहा हो कि वास्तव में संविधान खतरे में है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का अस्तित्व खतरे में है, तो आप बोलिए। और आज हम लोगों ने पूरे देश भर में नंबर फर्स्ट पोजीशन पे ट्रेंड चलाया कि कोलेजियम सिस्टम नहीं चलेगा, तो आपको तय करना होगा क्या कोलेजियम सिस्टम चलेगा। सवाल करना होगा नेताओं से कि आपने जब सबल आरक्षण का समर्थन किया था तो आज आप खुल के बोल दीजिए कि आज आप एससी एसटी आरक्षण का विरोध करते हैं, हम समझ जाएंगे कि आप आंदोलन की किस फेहरिस्त में खड़े हैं। दरअसल हमको आप झूठ बना रहे हैं, हमको आप मूर्ख बना रहे हैं, यही बात हमको मंजूर नहीं हो रही है। आप सब संविधान पढ़िए, यही निवेदन है आपसे। मेरी बात कड़वी लगी हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन खुल के कहता हूं कि जब तक आप संविधान नहीं पढ़ेंगे, संविधान के साथ हो रही साजिश को नहीं समझेंगे, जब तक आप संविधान के साथ हो रही साजिश को नहीं समझेंगे, तब तक आप गुलाम रहेंगे। और जब तक आप संविधान की साजिश को समझना शुरू करेंगे, आपके पास ऐसा विकल्प होगा कि आप संविधान को समझने के लायक नहीं बचेंगे। अगर आपको लगता है कि काबिल लोग न्यायपालिका में नहीं जा पा रहे हैं, दरअसल आप गलत हैं। काबिल तो एकलव्य था, लेकिन उसका अंगूठा काटा किसने था? द्रोणाचार्य ने। काबिल तो रोहित वेमुला थे, लेकिन उनकी सांस्थानिक हत्या कौन किया था? हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स ने। काबिल थे इस देश के विनोद कांबले, लेकिन उनको क्रिकेट से बाहर कौन किया था? इस देश के द्रोणाचार्य लोगों ने। द्रोणाचार्य कल भी जिंदा था, द्रोणाचार्य आज भी जिंदा है। अगर आज आप खामोश रहेंगे, आज द्रोणाचार्य जिंदा है, कल मनु आपके सर पर चढ़ के डांस करेगा और आप गुलामी की फहरिस्त में उसके आगे गिड़गिड़ाते रहेंगे न्याय के लिए, हाँ इंसाफ के लिए। आप कदम ताल मिलाइए आंदोलन के साथ और कोलिजियम सिस्टम का खुल के विरोध कीजिए और ये बताइए कि कोलिजियम सिस्टम मतलब इस देश का मनुस्मृति लागू करने का सबसे बड़ा पैमाना। और कोई भी अगर फलाने ढिकाने नेता आंदोलन का नेतृत्व करना चाहता है तो उससे खुल के बोलिए कि बधुआ मजदूर की तरह काम करना बंद करे। अगर उसके अंदर साहस है संविधान बचाने का तो खुल के बोले, वरना फलाने ढिकाने छोट भैया नेताओं का नंबर काटिए और समाज को आंदोलन कीजिए, समाज को ही आंदोलित बनाइए। और ये काम कर रहा है बहुजन समाज का युवा आंदोलन, और यही बहुजन समाज का युवा आंदोलन की फहरिस्त खड़ा करेगा और ये बताएगा कि संविधान सर्वोपरि है, और संविधान सर्वोपरि है। जो संविधान को खत्म करना चाहता है, हम उसके नापाक इरादे को कामयाब नहीं करने देंगे। बस इतनी बात थी। आप सभी के बात करने के लिए शुक्रिया। अगर मेरी बात को अगर आप लोग समझ पाए हो तो अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए और खुद भी लिखिए, खुद भी पढ़िए। आखिरी बात, संविधान पढ़िए, अपने वसूद को बचाइए। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, होल जोहार, जय मूल्य।